हम चला रहे हैं। सरकार से अभी तो कोई सुविधा नहीं मिला है, और जो भी हमारे पास दान दक्षिणा होता है उसी के ही। पहले हमारे स्कूल जहाँ चलता था 200 करीब बच्चे पढ़ता था यहाँ पे। जब टूट फूट हो गया यहाँ तो हमारा स्कूल यहाँ बंद हो गया, क्योंकि कमरा वगैरह टूट गया, शौचालय वगैरह सब टूट गया। अब पढ़ना बंद हो गया बच्चे का, तो फिर से दोबारा हम चालू करने के लिए चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल यहाँ चले, बच्चे पढ़े यहाँ पर। क्योंकि जो यहाँ सारे जो है गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, अगर 2-3 घंटा स्कूल यहाँ पर चलता है तो बच्चे यहाँ स्कूल में छोड़ करके उसके माँ बाप कहीं रोजी रोटी कमाने के लिए चले जाते हैं, फिर हमारे यहाँ से बच्चे ले जाते थे यहाँ से। तो वही सिस्टम में हम चलाने के लिए चाहते हैं, और सरकार हमें मदद करेगा, और कोई भी मदद करेगा तो जितना हमारे घर के महिला वगैरह है तो उसको हम मशीन वगैरह दे करके उसकी भी काम धंधा देंगे। सिलाई मशीन कोई सीखेगा, कोई कुछ सीखेगा। सरकार से हमें कोई मदद कर सकता है तो हम, और वृद्धाश्रम एक खोलने के लिए सोच रहा हूँ। जो कोई बुजुर्ग कहीं पे इधर उधर है तो उसके यहाँ रहने की व्यवस्था हो, खाना की व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए। कि बहुत लोग अनाथ आश्रम छोड़ कर आ जाते हैं, भटकते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, तो उसकी व्यवस्था हम करने के लिए सोच रहे हैं। दवा और दुआ आज से नहीं, कम से कम यह तो मैं जानता हूँ कि आज से 5200 वर्ष पहले जहाँ हम लोग बैठे हैं ये खांडवा जंगल था। जंगल में ही जड़ी बूटी होती है और जो रहने वाले लोग उसका अनुसंधान करते हैं, और सुनी वैद्य भी इसी तरह से इलाज करते थे जिनको अनुभव है, और दवा और दुआ दोनों चलता है। बच्चे पढ़ते थे, आज भी जड़ी बूटी से हम ठीक करते हैं। हाँ, दवा तो नहीं देते हैं। बात यह है झाड़ा की बात, झाड़ा कोई बात नहीं, कहा जाता है आयुर्वेदिक और होम्योपैथ और उसके बाद एलोपैथ तीनों चलता है। लेकिन कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि लोग उससे, जैसे आपको हम बताते हैं जुड़ी ताप, जो अस्पताल में आज तक कहीं भी बुखार नहीं उतरता है उसको जुड़ी ताप से हम लोग उतार लेते हैं। वो कौन सी दवा है? वो तो केवल आध्यात्मिक दवा है। जैसे नूरानी तेल, उससे दर्द हटा लेते हैं। तो कहने का मतलब रोगी डॉक्टर नहीं कहेगा हमसे इतना रोगी चंगा होके गया, वो तो खुद उसका एटमोस्फेयर में हवा चलता है। कहा जाता है कि 25 साल और देख रहे हैं बाबा का तो काम 15 साल से इन्होंने शुरू किया, जो कि गरीब आदमी को हेल्प करना। पहले एनजीओ चलाते थे बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों, गरीब बच्चों को पढ़ाई करवाते थे, टीचर भी रखे थे और किताब कापी खर्चा। आज भी बाबा जो मंदिर पे बैठते हैं, ये जो है ये अपना पूजा पाठ करते हैं। जो इनके पास मरीज आता है, जो परेशानी होती है, बाबा उसको देखते हैं। जो मंदिर पे अगर 10 रुपये 5 रुपये चढ़ावा है तो बाबा उसको अपने घर अपने जेब में नहीं लेते और गरीबों में बांटते हैं। ये तो मैं देख रहा हूँ, कम से कम 15 साल हो गया। और एनजीओ जो चलाते थे आर कलौजी वालों ने इसको तोड़ फोड़ कर दिया, और अब बाबा जी अपना दूसरा व्यवस्था फिर कर रहे हैं एनजीओ चलाने को। अभी थोड़ी देर में बाबा ने क्या किया, जो पहले बच्चे पढ़ते थे उनको बुला के अभी उनको फल फ्रूट बांटा, और आगे एनजीओ के लिए ये चलाने के लिए तैयार हैं। जो कुछ कमरा है, इस कमरा को मरम्मत करने के लिए ये जो है अभी कुछ अपने जेब से भी करेंगे, जो मंदिर से चंदा आता वो भी, जो मंदिर से पैसा आ रहा वो एक नया बाबा अपने घर नहीं ले जाते, यहीं पर बच्चों में खर्चा कर देते, गरीब बच्चों को दान करते। हर वीरवार को, हर मंगलवार को ये भंडारा करते हैं, कम से कम सैकड़ों आदमी को प्रसाद का भोजन खिलाते हैं। ये मैं देख रहा हूँ 15 साल से। बाकी हमारे भाईजन बैठे हैं, हमारे ये ताऊ बैठे हुए हैं, सब यहाँ देख रहे हैं जो बाबा जी कर रहे हैं। आगे एनजीओ चला रहे हैं, सरकार से भी एनजीओ का जो है फार्म भरेंगे और कुछ एनजीओ में खर्चा आएगा ताकि गरीब बच्चे यहाँ पढ़ सके। धन्यवाद। जैसा कि बाबा जी ने बताया, एनजीओ का तो इनका सर्टिफिकेट है, रजिस्टर है, सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है। तो आगे आप लोगों का जो सोच है कि सरकार से क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, कभी भविष्य में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, क्या आप लोगों ने सोचा है? तो आगे सरकार से मिले, मंत्री से मिले, एनजीओ में जो दान करते हैं उनसे भी मिला जाएगा। वो आए यहाँ देखे, ये नहीं कि हम उनके पास फार्म ले जाएंगे, एनजीओ का फोटो दिखाएंगे, वहाँ से लाएंगे, नहीं, उनको बुलाएंगे, उनको यहाँ पर पूरा प्रूफ देंगे कि ये बच्चे, ये गरीब महिलाएं, ये बेवा, इनको ये जो बाबा सहारा दे रहे हैं, इस पर आप कुछ दान करो।
वो लोग आएंगे, देखेंगे, दान करेंगे। यही हम लोगों का जो है आगे सोच है। मिलकर आप लोग सब इस हाँ। कार्य को करेंगे, हाँ ज्यादातर गरीब बच्चों की हेल्प करेंगे, महिलाओं की हेल्प करेंगे, हाँ। और जो जरूरतमंद है उनकी मदद हाँ, करेंगे, उनकी आप लोगों मदद की करें। कोशिश है। चलिए, धन्यवाद यही जी। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? विकास कुमार। विकास कुमार जी, कब से आप अर्थव्यूज में और यहाँ पे जो एक संस्था है पूर्वांचल विकास समिति जुड़ी है, पूर्वांचल दलित विकास समिति। पूर्वांचल दलित विकास समिति, माफ कीजिएगा, कब से आप यहाँ पर जुड़े हैं और क्या क्या कार्य हैं इसके, तो बताइएगा। देखो मतलब इसे काफ़ी काफ़ी पुरानी, कई वर्षों पुरानी है ये। और जब ये संस्था बनी थी धर्म के जैसे एक धार्मिक है ना, धार्मिक उस पे चलते हैं हम। जैसे सब धर्म होता है ना, जैसे हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है यहाँ पर कि जो भी जीव है, जंतु है, मानव है, कोई भी है, उसकी जैसी सेवा हो सकता है हो जाए, जितनी अच्छी हो जाए, यही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि साईं बाबा का मंदिर है, साईं सर्व धर्म के थे, साईं सबकी सेवा करते थे। तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए कोशिश करते हैं कि समाज की एक अच्छाई हो जाए, समाज के अंदर समाज साफ सुथरा बने। और अर्थव्यूज की बात है, अर्थव्यूज भी कई वर्षों पुराना है, लेकिन जो आज ये चैनल का उद्घाटन हो रहा है, इसके लिए मैं सभी जो लोग बैठे हैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए। और इसका एक उद्देश्य भी मैं समझाना चाहता हूं। अर्थव्यूज एक जो ये आप लोग जब नींव रख रहे हैं, हम सब शामिल हैं इसके अंदर, एक नींव रख रहे हैं, तो इसको एक स्वच्छता से और एक निर्भयता से चलाने की प्रेरणा आप लोगों से मिले, मैं यही चाहूँगा। क्योंकि अगर ये भारत सरकार या संविधान इजाज़त देता है कि हम अपनी आवाज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर हम अपनी आवाज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि जितनी भी जो सत्यता है वो इस अर्थव्यूज में आए। क्योंकि ये साइंस से भी जुड़ा हुआ है, संस्था से भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ के जो लोग हैं ये उनसे भी जुड़ा हुआ है। ये वो एरिया है जो क्या नाम है, एक बड़ा ये मान लीजिए कि जैसे एक आप दलदल होती है, दलदल के अंदर आप बैठे हुए हैं, तो आपको इस दलदल की आवाज़ को बाहर तक पहुंचानी है। तो आज का जो समय है वो यही है कि निर्भयता से आप लोग जब आए हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अर्थव्यूज पे भरोसा करें, और जो सही खबर है, जो सही दिशा है, उस दिशा में चलने का ये प्रयास होगा अर्थव्यूज का। और यही मैं इतनी ही बात कहूँगा कि अगर ये बाबा अवसर दे रहा है, करने वाला तो मालिक होता है, अगर अवसर मिल रहा है हमें, तो ये अर्थव्यूज की जो गरिमा है, यानी जो जनता की आवाज़ है, वो एक सच्ची आवाज़ हो, और ये आखिरी तक पहुँचाने की क्षमता इसमें बने। और बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा भारत के सब लोग हैं, भारत के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। देश की जो लोग हैं, जो जनता है, जो इस देश के अंदर है, उनसे प्रेम करके चलना है, उनकी आवाज़ को आगे लेके जाना है, और उनकी हर काम को जो सही है उसको आगे तक पहुंचाने का काम ये अर्थव्यूज करेगा, ये मेरा मानना है। अच्छा विकास जी, एक एनजीओ भी है जी जो आप लोगों का है, जी। उस एनजीओ के तहत गरीब बच्चे या जो महिलाएं हैं या जो भी जिनको आवश्यकता है, तो क्या क्या अगर भविष्य में वो एनजीओ अगर शुरू होता है या आप उसे आगे बढ़ाते हैं आप सब, तो उसमें लोगों के लिए क्या क्या फायदा है? देखो, स्पष्ट करिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, उसका सहयोग देते हैं, समाज सहयोग देता है, समाज से ही सब जुड़ा हुआ है। वैसे हमारा एक लक्ष्य था कि जितनी भी गरीब परिवार हैं, अगर एनजीओ ये जो संस्था है, ये बाबा का एक लक्ष्य था, कोई भूखा ना रहे। नाम क्या है आपके एनजीओ का? पूर्वांचल दलित विकास समिति। हमारी नज़र में हर गरीब व्यक्ति दलित है, चाहे वो कुछ भी करता हो। जिसके पास रोटी नहीं है, जिसके पास साधन नहीं है, जिसके पास इस देश में वो नहीं है, वो दलित है। कोई लोग समझते हैं कि इससे जाति पाति, वो जो मानता होगा, लेकिन हमारा तो एक लक्ष्य है कि जो गरीब है वो दलित है, जो गरीब नहीं है वो दलित नहीं है, जो सक्षम है वो दलित किस बात का। पर एक आपको बीच में टोकूंगा, हाँ। अगर कभी ऐसा होता है कि कुछ एनजीओ होते हैं जिनको पहले तो शुरुआत में बहुत हेल्प मिलती है, आगे जाके जब उन पे सुविधाएं आ जाती हैं, पैसा आ जाता है, तो लोगों के हित में काम ना करके वो अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। भविष्य में अगर आपके एनजीओ के साथ ऐसा होगा तो उसके लिए आपका क्या देखो, सोच है, विचार है? ये आपने बिल्कुल सही बात करी है। इस दिल्ली के अंदर 4 से 5 हजार एनजीओ होंगी, इसके अंदर ज़्यादा होंगी, संस्थाएं होंगी, और ऐसी भी संस्था है जिनके अकाउंटों के अंदर 50-50 हजार करोड़ रुपए हैं।
या 10,000, 5,000, 100 करोड़, 200 करोड़, और जो केवल फोटो एक सेशन होता है कि भाई आपने 10 लाख रुपए लिया, एक गाड़ी में एक ड्रम रख दिया, 4 पूड़ी रख दी, उसके अंदर बांट दिया, फोटो लगा के आपने लगा दिया, ये सरकार को देखना है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि अगर हमारे पास अगर कुछ साईं की कृपा से, मालिक की दया से अगर कोई सेवा मिलती है, हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये होगा कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास असुविधा है, हम उनका एक कार्ड जारी करें, ताकि उस कार्ड के जरिए से जो दाल 100 रुपये किलो है, अगर संस्था होता है तो हम उसे 20 रुपये किलो अप्रूव कराएं। अगर दूध है, कोई दूध अगर 100 रुपये किलो आ रहा है तो हम उसे 20 रुपये किलो दें। बच्चे को अगर पढ़ाई के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, उसकी फीस का इंतजाम करें। एक परिवार को संजो के चलना, ये साईं शिरडी छोटी पावन शिरडी धाम का एक लक्ष्य है। संस्था के अंदर वो अवसर आज मिले, कल मिले, परसों मिले, लेकिन जो जायज काम है, जो मतलब सत्यता है, जिससे भारत देश की भी उन्नति हो, लोगों की भी उन्नति हो, वो संस्था की गरिमा बनी रहे, उस संस्था का, उस गरिमा के लिए हमें काम करना है, उस सत्य के लिए काम करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि धरती पे हम आए हैं, लेकिन हमें सबको मरना है। पर विकास जी, अगर जो कुछ बच्चे हैं जी गरीब, हाँ, चलिए मान लिया आपने बोल दिया हम उनके फीस की सुविधाएं कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, पर ऐसा भी तो कुछ निवारण निकल सकता है कि आप उनके लिए पढ़ाई की ही पूरी व्यवस्था कर दें। देखो सुनो, पहले एक स्कूल की व्यवस्था बनी थी यहाँ। आप समझ सकते हैं कि कोई शुरुआत अगर करता है, उसको बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो संस्थाएं हैं, ये जब से सोशल मीडिया आ गया है, ये सब जानते हैं संस्थाएं चोर बन गई है। बुरा नहीं मानना मेरी बात का, लेकिन अधिकतर संस्थाएं यही करती है, फोटो सेशन करा और कहीं एक छोटा सा प्रोग्राम कर दिया, उसका खर्चा दिखा दिया। ये देश हमारा पीछे क्यों है? क्योंकि इसमें इस तरीके का व्यवहार है ना, ये हो रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए संस्थाओं के पास है, लेकिन उसी मोहल्ले में संस्था है, उसी मोहल्ले में सब कुछ है, लेकिन उसी मोहल्ले में गरीब भी है, उसी मोहल्ले में दिक्कतें भी हैं। अगर मान लो मेरे पास एक संस्था आई है, हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं, किसी ने हमें डोनेशन दिया, और वो भी डोनेशन कौन देता है? जो बेचारे देश के एक जी नमस्कार। नमस्कार, ओम साई राम। आप पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अर्जुन पासवान, वैसे लोग सच्चे सैदासी नाम से जानते हैं। आप कब से इस मंदिर में मतलब कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए पूजा कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, और सुना है झाड़ फूक करते हैं, जो जी। बीमारी है लोगों की, कोई भी परेशानी है वो दूर हो जाए, जी, ये कब से आप यहाँ पर लगे? ये हो गया हमें 10-11 ये मंदिर 10-11 मंदिर बना है यहाँ पे। पहले उधर था मंदिर, अभी इधर 14-15 मंदिर इधर आया है। तो तभी से मैं 2010 से ही सेवा कर रहा हूँ मंदिर का। अब मंदिर ही स्वामी में ही बनाया हूँ मंदिर। जी, हम हर लोग तरह की बीमारियां यहाँ दूर हो जाती है, जी। कोई भी कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो। जी, तो हर तरह की कहाँ बीमारी, कहाँ से अब तक लोग यहाँ आपके पास आते बहुत दूर से लोग आते हैं। हैं? फोन भी करते हैं, आते भी है, फोन से भी देख लेते हैं, ठीक हो जाता है लोग यहाँ से। कोई कितने परेशानी दिन में मतलब आपका 3 जो दिन झाड़ा में, होगा? 3 दिन में होता है। कोई टोकन वगैरह? जहाँ टोकन बड़ा देते हैं, जो भीड़ होता है तो लाइन लगने की टोकन देते हैं यहाँ पे, जो भीड़ होता है तो किसी भी दिन आ सकते हैं? हाँ, किसी सब दिन ही। और जो यहाँ पे भंडारा होता है और जो जी। आरती होती है बाबा जी जी की, जी, वो एक विशिष्ट कौन सा दिन होता है? नहीं आरती तो यहाँ सब दिन होता है, पर प्रसाद सब दिन होता है, लेकिन बाबा के दिन, वीरवार के दिन तो बाबा के भंडारा वगैरह होता है। अच्छा, पहले शनिवार, मंगलवार, वीरवार के भंडारा होता था, तो इस टूट फूट की वजह से अब थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो वीरवार को अब भंडारा होता है यहाँ पे। तो वीरवार को लगभग कितने लोग आ जाते होंगे? बहुत लोग आते हैं, कम से कम हजारों की संख्या में लोग आते हैं। हजारों की संख्या। तो जितने लोग यहाँ आते हैं, ज्यादातर यहाँ से ठीक होकर जाते हैं या हाँ। लोगों की मन वो तो भक्त आपको बताया होगा कि बार आप न्यूज में डाले, तो मैं अपने आप कैसे बता सकता हूँ जो ठीक मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? वो तो भक्त बताएगा, मैं अपने आप नहीं बोल सकता मैं ठीक कर रहा हूँ। तो आप पूर्ण रूप से मतलब अपना सारा जी। जितना भी समय है यहाँ जी, पे मंदिर में लोगों देता की हूँ पूरा सेवा समय। की। हाँ, पूरा सेवा मंदिर में देता हूँ और भक्त की भी सेवा मैं करता हूँ।